हमारे गोगुंदा क्षेत्र में 40 ग्राम पंचायत के अंदर 3 दिन से पैंथर ने आतंक मचा रखा है। 18 तारीख को एक 16 साल की लड़की कमला के ऊपर पैंथर ने हमला किया। फिर 19 तारीख को खुमाराम जी जो बेवड़िया के हैं उनके ऊपर हमला किया। और कल अमेरी बाई जो 55 साल की है उमरिया की, उनके ऊपर पैंथर ने हमला किया। इसके बाद में जब सबसे पहले कमला जो 16 साल की लड़की है इस पर हमला किया तो हमें सूचना मिली और हमने कलेक्टर साहब को अवगत कराया। और हमारे सारे प्रशासन के अधिकारी, हमारे डीएफओ, हमारे रेंजर साहब, हमारे एसडीएम साहब, हमारे बीडीओ साहब, हमारे सीआई साहब, सभी अधिकारी 18 तारीख से लगा के आज दिन तक अभी तक फील्ड के अंदर ही है। कल जब पैंथर ने अमेरी बाई के ऊपर हमला किया तब हम सहयोग से जयपुर थे, तो हमने माननीय मंत्री जी को भी अवगत कराया, माननीय सीएमओ में भी हमने अवगत कराया। उसके बाद में हमारे यहाँ पर 2 सेना की टुकड़ियां भी भेजी गई। 5 ड्रोन के कैमरे से कल सुबह से ही इसकी लोकेशन देखी जा रही है, इसको है जो ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही 6 पिंजरे लगा रखे हैं, 6 पिंजरों के माध्यम से भी इसको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आज सुबह से जयपुर से हम कल रात को आए और आज सुबह पूरे दिन भर मैं, विधायक जी, हमारे प्रधान जी और उप प्रधान जी फील्ड में ही थे। ग्रामीण भी पूरा सरकार का और प्रशासन के अधिकारियों का सहयोग कर रहे हैं। आज पूरे दिन भर में हमने प्रयास किया कि पैंथर पकड़ा जाए, पर आदमखोर पैंथर अभी तक पिंजरे में कैद नहीं हुआ है। ये हमारा पूरा प्रयास है कि इसको हम पकड़ के और जल्दी से जल्दी इसको जहां पर भी इसको वन विभाग को रेफर करना है इसको रेफर करें। आपको मैं बता दूं कि हमारी जो राज्य सरकार है, हमारी जो केंद्र की सरकार है, इन तमाम योजनाओं के माध्यम से हमने माननीय मंत्री जी ने भी निर्देश दिए हैं और हमने भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो परिजन है उनके परिवार के साथ में हमारी सरकार की पूरी संवेदनशीलता है। हम ज्यादा से ज्यादा उनको मुआवजा देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। परंतु आज आप देखेंगे, आज गोगुंदा उपखंड मुख्यालय के बाहर कांग्रेस के ये नेता ये जाकर और वहां पर झूठी बातें और फालतू का भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे। इन्होंने बताया कि हमने जब अशोक गहलोत साहब की सरकार थी तब पैंथर आते ही नहीं थे, अशोक गहलोत साहब की सरकार में पैंथरों को पकड़ा लिया जाता था। इन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, आपकी बुद्धि कहां गई? पैंथर एक जानवर है और जानवर को ये पता नहीं होता है कि कांग्रेस की सरकार है कि बीजेपी की सरकार है। ये राजनीति का विषय नहीं है, प्राकृतिक आपदा है। इसमें तो आपको सरकार का, हमारे प्रशासन के अधिकारियों का और गांव वालों का सहयोग करने की आवश्यकता है, न कि नेगेटिव राजनीति करने की आवश्यकता है। दूसरी बात ये बता रहे हैं कि हमने 24 लाख रुपए का मुआवजा दिया, हमने सरकारी नौकरी दी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जिनकी जो डेथ हुई थी, जहां पे हमारे वहां पे पालड़ी के अंदर बड़गांव की जो घटना का जिक्र कर रहे हैं, मैं भी उस समय उनके घर पर बैठने के लिए गया था। जो फतेह सिंह जी की डेथ हुई, उनको मात्र और मात्र अशोक गहलोत साहब की सरकार में 5 लाख रुपए का मुआवजा मिला वन विभाग से। दूसरा, जो उनके अंदर कोऑपरेटिव में जो उनका बीमा था उसके माध्यम से उनको 10 लाख रुपए मिले। परंतु वन विभाग और अशोक गहलोत साहब ने तो सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए का मुआवजा ही उनको दिया। इसके बाद में दूसरी घटना उसी समय अशोक गहलोत साहब की सरकार में 2020 के अंदर लोसिंग ग्राम पंचायत के पीपड़ गांव में हुई थी। प्रिया गमेती जिसकी पैंथर ने हमला किया था, उसमें मात्र 4 लाख रुपए का मुआवजा उस समय के अशोक गहलोत साहब की सरकार ने दिया। उसके बाद में मैं आपको एक घटना और बताता हूँ। ग्राम पंचायत मोड़ी की काकन का गुड़ा की एक घटना है, जिसमें नवली बाई जो 60 साल की थी और उस पर भी पैंथर ने हमला किया, उसको 1 रुपए का मुआवजा नहीं दिया। उसका जो बच्चा हीरालाल, वो उस समय अशोक गहलोत साहब की सरकार से हमेशा गुहार लगाता रहा कि हमें मुआवजा दो, परंतु 1 रुपए का मुआवजा नहीं दिया। ये नेता आज पूरे दिन यहाँ पर उपखंड कार्यालय के बाहर यहाँ पर झूठी बातें और झूठी अफवाह फैला रहे हैं। नेता का दिल नहीं जीत सकते हो। अगर आपको कुछ करना था तो परिजनों से मिलते, ग्रामीणों से मिलते और जो सरकार का जो सहयोग हो सकता था, आपसे जो सहयोग बन सकता था वो सहयोग करते, न कि यहाँ पर झूठी बातें करते। आपको यहाँ पर जो एक नेताजी भाषण में गला फाड़ के भाषण दे रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। वो बता रहे हैं कि एक ही परिवार के 3 लोग हैं। इनको मैं बता देना चाहता हूँ कि एक तो उंडीथल के हैं, एक बेवड़िया के हैं और एक उमरिया के हैं। तीनों का गांव अलग अलग है जिन पर पैंथर ने अटैक किया है। और ये जो दूसरी बात जो झूठी अफवाहें बता रहे हैं, इनके
जो पुत्र हैं जिनकी डेथ हुई थी, फतेह सिंह जी के पुत्र रूप सिंह जी, उन्होंने भी अभी वीडियो वायरल किया है। उन्होंने भी बताया कि मुझे 24 लाख का मुआवजा नहीं मिला है, मुझे कोई किसी प्रकार की कोई नौकरी नहीं मिली है। मैं आपसे कहना चाहता हूं ऐसी नेगेटिव राजनीति न करें। और आप, हमारे इधर एक कहावत है, सांप तो मर जाता पर पूंछड़ी का वंट नहीं जाता है। तो मैं एक चीज कहता हूं, इस प्रकार की नेगेटिव राजनीति करने से जो छोटा मोटा जो पूंछड़ी का जो वंट है, ये भी आने वाले समय में जनता निकाल देगी। इसलिए आप तो यही निवेदन है कि अगर भगवान सद्बुद्धि दे और आप जाकर और फील्ड के अंदर सरकार के अधिकारियों का जिस प्रकार से जनता सहयोग कर रही है, उस प्रकार से आप भी सहयोग करें। और सरकार इस मृतक के परिजनों के साथ भी खड़ी है और इस पैंथर को कैसे पकड़ा जाए, इसके लिए सारे प्रयास हो रहे हैं। 12 रेंजर आज की तारीख में वहां पर मौके पर मौजूद है। रेंजर के अधिकारी राजसमंद से, सिरोही से, सारे सब वहां से तैनात कर रखे हैं और इसको कैसे न कैसे पकड़ा जाए, इसके लिए सारा काम कर रहे हैं। आज बारिश का समय है, झाड़ियां भी बड़ी हो गई है, खेतों के अंदर मक्की भी खड़ी है, इस कारण से भी थोड़ी परेशानी आ रही है, परंतु ये पैंथर पकड़ा जाएगा। पर एक नेगेटिव पॉलिटिक्स करने वालों को मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, अगर आपके अंदर थोड़ी भी अगर जनता के प्रति सहानुभूति है तो आप फील्ड के अंदर उतरो और फील्ड के अंदर उतर के और सरकार का और प्रशासन के अधिकारियों का और गांव वालों का सहयोग करो। धन्यवाद। मैं रूप सिंह पिता फतेह सिंह जाति राजपूत गांव पाली का रहने वाला हूं। 8 अप्रैल 2023 को मेरे पापा को पैंथर के अटैक में मृत्यु हो गई थी। तो 9 तारीख को हॉस्पिटल मोर्चरी में इकट्ठे हुए थे गाँव समाज ने। 22 लाख का मुआवजा देने का प्रावधान किया था गवर्नमेंट ने। मेरे को फॉरेस्ट के 5 लाख रुपए मिले, बाकी 1 रुपया भी नहीं मिला। और कोऑपरेटिव बैंक में पापा जो लोन था उसमें फसल ऋण का बीमा लेते थे, उसमें 300 रुपये साल के करते थे, 10 लाख रुपए मिले। और प्रशासन ने 22 लाख का मुआवजा तय किया था, संविदा पे नौकरी देने के लिए बोला था, और तो मेरे को चौधू बनाया गया बिल्कुल ही। उसके बाद में कलेक्टर ताराचंद जी को लिखित में भी दिया था, भाई ऑनलाइन चिरंजीवी का नहीं हो रहा है, ऑनलाइन नहीं हो रहा था, ऑफलाइन भी करवाएं। उसी पे किसने ध्यान दिया, आज दिन तक गवर्नमेंट के चक्कर काटते रह रहा हूँ मैं।